चाहे सतपाल मलिक को, और भी बहुत ऐसे बेटे हैं जो सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं और जिनका धर्म भी बनता है। पर देरी क्यों करी समझ में नहीं आया। देर है दुरुस्त है। अभी तो सीबीआई आई है, ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, धीरे धीरे सब आएंगे। पर सतपाल मलिक डरने वाले नहीं है, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह के जो ये सरकार काम कर रही है, देश की जनता समझ रही है, देख रही है कि प्रधानमंत्री जी क्या वादा कर रहा था, क्या बात कर रहे हैं। ये चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, साहब की जय जयकार करनी पड़ेगी तो भारत में रहना पड़ेगा, अन्यथा जेल के रास्ते खोल दिए इन्होंने। जेल में जाएंगे, डालेंगे तो कर करो, जेल में डाल रहे हैं, गोली भी लगवा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, झूठे मुकदमे भी बनवा सकते हैं, रेप में भी फंसा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मरवा देंगे, पता लगता है पुलिस की कस्टडी में मरवा दें, क्या देख भाई गुंडे आके मार गए, आतंकवादी मार गए, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे वहां के मार गए, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग पैसा लेकर इस देश को बर्बाद करें। सुबह से शाम तक पिछले 1 महीने से न्यूज चैनल खोलता हूं, तुरंत बंद कर देता हूं। अतीक अतीक अतीक, अरे भविष्य की भी बात कर लो, अंधकार में जा रहा भविष्य उसकी बात कर लो, बात ही की नजर आ रहा है। शर्म आनी चाहिए इस पुलिस को, यूपी प्रदेश की को, कि एक महिला को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और मिल जाएगी तो बंदूक पकड़ा देगा, हाथ में 4 गोली मार देंगे। क्या जो इनकाउंटर वो भी बंदूक चला रही थी। देखिए, ईद के पावन महोत्सव पे जिस तरीके से सतपाल मलिक को डिटेन कर लिया गया, या यूं कहिए कि दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सतपाल मलिक के आवास पर कई लोग मिलने उनसे पहुंचे थे। जब से यह खबर आ रही है कि 300 करोड़ जो है रिश्वत के मामले में सीबीआई ने तलब किया है सतपाल मलिक को, और उनका जवाब तलब होगा 27-28 के बाद। और ऐसे मौके पर लोग पहुंचे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी पहुंचे, उनके साथ कई समर्थन में लोग पहुंचे, सबको डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं। जगदीश शर्मा जी, क्या लग रहा है, सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया? बहुत देर बाद गिरफ्तार करा। जिस तरह से सतपाल मलिक लगातार सरकार की दर परत खोल रहा है, हर चीज एक चीज खोल के बता रहा है, नाम के साथ बता रहा है। तो राजा साहब चुप क्यों थे, डरे हुए थे, पता नहीं, बहुत देर बाद याद आई। आनी तो थी, ये तो तय था। सतपाल मलिक जैसे जितने भी भारत मां के बेटे, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सतपाल मलिक हो, और भी बहुत ऐसे बेटे हैं जो सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं और जिनका धर्म भी बनता है। पर देरी क्यों करी समझ में नहीं आया। देर है दुरुस्त है। अभी तो सीबीआई आई है, ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, धीरे धीरे सब आएंगे। पर सतपाल मलिक डरने वाले नहीं है, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह के जो ये सरकार काम कर रही है, देश की जनता समझ रही है, देख रही है कि प्रधानमंत्री जी क्या वादा कर रहा था, क्या बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास इस तरह से करेंगे? मैं समझता हूं उनका नारा होना चाहिए, सबका साथ और सभी का विनाश। ये विनाश जरूर कर रहे हैं इस भारत का, इन भारत के लोगों का, किसान का, महिला मजदूर का, हर आदमी परेशान है। कब बात करेंगे देश के राजा बाबू गरीबी पर, कब बात करेंगे देश के राजा बाबू डीजल पेट्रोल पर, कब बात करेंगे देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर? कहीं ना कहीं सोचना समझना चाहिए। ये तो नई बात नहीं है, लोगों को भी पता था, पूरे देश को पता था सीबीआई और ईडी बुलाएगी और इन्हीं को तंग करेगी, क्योंकि इन्होंने पोल खोल दिया है और पोल सच में खोल दिया आज पूरा भारत। सतपाल मलिक जी, आपको बधाई देता हूं, आपके लोकतंत्र चैनल के माध्यम से जो सच्चाई सुन रहा है और सच्चाई दिखा रहा है, कि आपको बधाई। भारत मां के बेटे हो आप भारत मां के लिए प्राण भी दे सकते हो। और सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसी कैटेगरी में आप जैसे लोगों की गिनती होनी चाहिए। तो कौन बचाएगा सत्यपाल मलिक को? भगवान बचाएंगे। अब तो भगवान पे भरोसा है, किसी और पे तो भरोसा नहीं। ना कोई नेता बचा सकता है, ना जनता बचा सकती है, ना मीडिया बचा सकती है। बचाएंगे भगवान ही। कहते हैं जब जब अनर्थ हुआ है, जब जब इस तरह के इन्होंने काम करा है, किसी ना किसी रूप में भगवान आए हैं और आएंगे। सतपाल मलिक को भी भगवान ही बचाएंगे। कह रहे हैं अमित शाह की अगर जानकारी थी पहले, तो पहले क्यों नहीं बताई जब वो गवर्नर थे? अमित शाह का बयान है। वो तो बता रहे थे, भाई कह दिया चुप हो जाओ, खामोश, आप चुप रहिए। किसने कहा अमित शाह जी को बताइए जरा, किसने कहा? उन्होंने सरकार के गवर्नर होने के नाते प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करी, गृह मंत्री को कहा कि जवानों को बचा लीजिए, खतरा अलर्ट है, हेलीकॉप्टर जहाज भेज दीजिए। और आए भी, पर नहीं, जवान जहाज में नहीं जाएंगे, हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे, हम चुनाव कैसे जीतेंगे? सही मायने में एक रणनीति का हिस्सा था। आज भी जवान मर रहा है। इन्होंने कहा था कि नोटबंदी पर आतंकवाद खत्म हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कहां छिपे हैं वो लोग जो कहते कि आतंकवाद है नहीं, जिनके चश्मे में आतंकवाद नहीं दिखता? हर दिन जवान मर रहा है, हर दिन जवान को शहादत देनी पड़ रही है। क्या करें, मजबूर हैं। इस देश के लिए जान तो देनी है, पर इस तरह देनी है ये उन्होंने नहीं सोचा था। जो बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। हाँ, जेल में डालेंगे।
आप भी बोल के देखिए, आप खुद बता रहे मेरा चैनल भी 2 बार बंद कर दिया है। इनका तो काम यही है, चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, साहब की जय जयकार करनी पड़ेगी तो भारत में रहना पड़ेगा, अन्यथा जेल के रास्ते खोल दिए इन्होंने। जेल में जाएंगे, डालेंगे, जबरदस्ती ठोकेंगे। शुक्र करो जेल में डाल रहे हैं, गोली भी लगवा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, झूठे मुकदमे भी बनवा सकते हैं, रेप में भी फंसा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये खतरनाक लोग देश में आ गए हैं। मैं समझता हूं इस तरह के कहते गुंडे खत्म कर दिए हैं, तो गुंडे भी तो ही करते थे, रेप करते थे, झूठे केस बनवाते थे, मर्डर करते थे, हत्या करते थे, आतंकवाद भी तो ही करते हैं। तो सरकार कौन चला रहा? सवाल यह है, सरकार भी उन्हीं की लाइन पे चल रही है। अरे महात्मा गांधी की लाइन पर चलो, सरदार भगत सिंह की लाइन पर चलो, चंद्रशेखर आजाद की लाइन पर चलो, सरदार पटेल की आप बात करते हैं उन्हीं की लाइन पर चलो, अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन पर चलो, इस भारत बनाने वाली लाइन पर चलो। भारत को बर्बाद करने वाली लाइन पर चलोगे तो अंत तो आपका भी यही होगा। 4 बार के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है जिसकी कल्पना कोई हिंदुस्तान के लोग कर ही नहीं सकता है। सोचिए कि अचानक सुरक्षा बल को वहां से हटाया गया, सतपाल मलिक से जो लोग मिलने आ रहे थे उनको भी डिटेन कर लिया गया। यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य नहीं तो फिर क्या ही है? कैसे देख रहे हैं? आपने सुरक्षा की बात करी, मोटे चश्मे वाले, गोदी मीडिया वाले सुबह शाम भोगते हैं चैनलों पर कि शांति आ गई, उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर खत्म हो गए हैं, सब चले गए हैं। तो मैं बार बार कहता हूं अगर ऐसा हुआ है, अच्छी बात तो होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। तो सुरक्षा तो इन्हीं के लोग ज्यादा ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 3 गुना सुरक्षा बढ़ा ली है, मुख्यमंत्री ने भी सुरक्षा बढ़ा ली है, इनका छोटे छोटे कार्यकर्ता भी सुरक्षा लेके घूम रहा है। पूरे देश की सुरक्षा मिलिट्री फोर्स बीएसएफ इन्हीं की सुरक्षा में लगी है। मुझे तो डर लगता है कि देश के बॉर्डर खाली पड़े हैं, पर इनके घर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये मजाक बना रहे हैं और ये मजाक अब इस तरह से नहीं चलने वाला। तो विकल्प क्या है? क्या है विकल्प? विकल्प तो एक है बदलाव, प्रकृति का नियम है बदलाव। जब अत्याचार, आतंक बढ़ जाए और अपने ही लोग करने लगे, झूठे वादे करने लगे, झूठे देश में आ जाए, तो उसका एक ही विकल्प है बदलाव। इनको वहीं भेजो जहां से आए थे, ये सही उसी जगह पे जाने लायक है। गलती से सत्ता मिल गई है, 9 साल में कहते हैं भारत बना दिया। क्या भारत पहले नहीं था? क्या भारत में पहले लोग नहीं थे? क्या लोकतंत्र संविधान की रक्षा कर पाए लोग? नहीं। हर तरह से चारों खाने फेल हैं, हर तरह से फेल है। और जितनी जल्दी हम इन सबको बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो भारत और परिवार को बचा लेंगे, अन्यथा परिवार भी और भारत भी इसी रास्ते पर बर्बादी के पे चल दिया है। कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक को जान का खतरा भी है सर। बिल्कुल है। कहा क्या जा रहा है? मरवा देंगे, पता लगता है पुलिस की कस्टडी में मरवा दें। क्या देख भाई, गुंडे आके मार गए, आतंकवादी मार गए, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे वहां के मार गए, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक सिपाही दे रखा, शर्म आनी चाहिए इनको। इतने बड़े गवर्नर को जो सत्य बोल रहा है, जो सत्य की बात उठा रहा है, उनकी सुरक्षा तो Z+ सुरक्षा में होनी चाहिए और सच में सुरक्षा की जरूरत है उनको। अगर जरूरत सुरक्षा के नहीं है तो योगी जी को नहीं है, मोदी जी को नहीं है, अमित शाह को नहीं है, क्योंकि ये तो देश में राम राज लिया है, एक ने गैंगस्टर खत्म कर दिया है। और ऐसे आदमी को सुरक्षा की जरूरत है जो बॉर्डर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, आवाज उठा रहा था, अपने जवानों के लिए लड़ रहा था, अपने जवानों की रक्षा करना चाहता था। इस आदमी को सुरक्षा देनी जरूरी है, नहीं वो दिन दूर नहीं जिस दिन सतपाल मलिक का भी सफाई लोग कर देंगे। एक बात बताइए कि क्या अगर कोई मिलने जाएगा राज्यपाल से, जो पूर्व राज्यपाल है, तो पुलिस डिटेन कर लेगी? ये कहां का काम? भाई पुलिस की तो मजबूरी है, पुलिस ने तो नौकरी करनी है। मैं सारे पुलिस अफसरों को जानता हूं, सब परेशान है, दुखी हैं कि कैसी सरकार। आगे समझते हैं कि पहली दफे इतनी डरी और भयभीत सरकार देखी है। मिनट मिनट में हाईकमान ऑर्डर देता, उसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो। भाई लोकतंत्र की नाम चीज है, विरोध करना हमारा अधिकार है। स्मृति ईरानी को याद करिए, राजनाथ सिंह को याद करिए, कैसे रोड पे बैठे थे और हमने बैठने दिए, उनका अधिकार था। पर आज सत्ता में, सत्ता के लोगों से सवाल पूछना चाहिए और जवाब दे रहा है वही विपक्ष में बैठा राहुल गांधी, वही विपक्ष से लोगों से सवाल मीडिया पूछ रहे हैं। मीडिया की हिम्मत नहीं है, ये मोटे चश्मे वाले कुछ लोग पैसा लेकर इस देश को बर्बाद करे। सुबह से शाम तक पिछले 1 महीने से न्यूज चैनल खोलता हूं, तुरंत बंद कर देता हूं। अतीक अतीक अतीक, अरे भविष्य की भी बात कर लो, अंधकार में जा रहा भविष्य उसकी बात कर लो, बाती की नजर आ रहा है। अतीक की, अब तो अतीक की बीबी भी गैंगस्टर बना दी उन्होंने, अतीक की बेटे की बहू भी गैंगस्टर बना दी। वो अपनी जान बचाती फिरी है, वो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। वो पता नहीं कब संदेश आएगा मारी गई। इतनी मजबूत, इतनी इनकाउंटर वाली पुलिस है तो ढूंढ नहीं पाए लोग। शर्म आनी चाहिए इस पुलिस को, यूपी प्रदेश की को, कि एक महिला को नहीं ढूंढ पा रहे हैं और मिल जाएगी तो बंदूक पकड़ा देगा, हाथ में 4 गोली मार देंगे। क्या जो इनकाउंटर वो भी बंदूक चला रही थी? नकली तो असली कौन सा बताए, असली कौन सा कर रहे हैं? एक आतंकवाद, एक जो मुलजिम पड़ा है, जो गैंगस्टर पड़ा है, उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी, वो इनकाउंटर कर रहा था, हाथ में बंदूक थी तो पुलिस वालों को छोड़ता क्या? आपने देखा ना लाइव इनकाउंटर हुआ था, कैसे पुलिस वाले दर दर करके भाग लेते, एकदम इधर उधर छिप रहे थे।
इनकाउंटर का मतलब आप समझते हैं, जबकि उनको पता था ये जो एक ड्रामा चल रहा है, ड्रामे भी इतने डरे हुए थे। तो सोचिए, इनकाउंटर तो अभी इन्होंने देखे नहीं कैसे होते हैं, इनकाउंटर हमने देखे कैसे होते हैं। आमने सामने आर पार की लड़ाई को इनकाउंटर कहते हैं। इस तरह के इनकाउंटर नहीं कि अब किसी की को भी आप गैंगस्टर बना के मार दोगे, ये गलत है। तो अंतिम विकल्प यही है कि भैया क्या किया जाए? अंतिम विकल्प यह है, इस सरकार को चलता करना चाहिए। झूठी, फ्रॉड, फर्जी सरकार को जब तक बाहर नहीं भेजेंगे तो ऐसे इस तरह के गुंडे बदमाश बनते रहेंगे और इस तरह का माहौल बनता रहेगा। सिर्फ टेलीविजन में खबर नहीं रहेगा, किसी चैनल पे खबर नहीं है। हर चैनल को सुबह प्रोग्राम दे दिया जाता है, आज आपने ये चलाना है, चुनाव आ रहा है ये चलाना है, उस हिसाब से चैनल भों भों करते हैं। चैनल देखना भी अब हम लोग पसंद नहीं करते हैं। सतपाल मलिक की गिरफ्तारी से डिटेन जो उनको किया गया, उनके साथ समर्थकों को भी डिटेन कर लिया गया। आप कितना संतुष्ट हैं? अगर ये वीडियो फेसबुक पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट में प्रतिक्रिया देकर जरूर अपनी राय रखिएगा कि सतपाल मलिक को डिटेन कर लिया गया, लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया, कहां तक खुश हैं? शुक्रिया।